वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट किंगडम, दैट इज एल्गी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। और एल्गी से, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कि अगर प्लांट किंगडम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो एल्गी से आते हैं। एल्गी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन प्लांट किंगडम के बनते हैं, तो ये आपको समझना होगा। और बाकी के जो रेस्ट, जो बाकी के 3 किंगडम है, एंजियोस्पर्म तो इसमें से हट ही चुका है। बाकी के जो 3 किंगडम्स हैं, जो 3 क्लासेस हैं, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इन तीनों से रेस्ट 50% क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन बड़े ही स्पेसिफिक हैं। तो अगर आप PYQ लगा लेंगे तो उन तीनों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो वही रहते हैं ऑलवेज। मतलब मोस्टली क्वेश्चन प्रिजर्व्ड हैं, वही क्वेश्चंस रहेंगे। ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से और जिम्नोस्पर्म से एक जैसे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो वहां तो PYQ काम कर जाएगा। एल्गी में हमेशा वो डिफरेंट रखते हैं। तो एल्गी को अच्छे से आज समझिएगा। एल्गी जब हम समझना शुरू करेंगे तो हम कुछ हेडिंग्स लेके चलेंगे, और फिर बाद में NCERT की रीडिंग करेंगे। तो पहली हेडिंग लेते हैं हम हैबिट, और दूसरी है लेंगे हम हैबिटाट। हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है वो दिखते कैसे हैं, उनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। और हैबिटाट का मतलब होता है वो रहते कहाँ हैं, सो वेयर दे यू आर गोइंग टू फाइंड देम। अब इसमें से ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको आती भी हैं। जैसे हैबिट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू शूट्स, ठीक है, एंड ट्रू लीव्स एब्सेंट, ये सब क्या है? एब्सेंट है। और बॉडी कैसी है? थैलॉइड बॉडी है, थैलस जैसी चपटी हुई बॉडी है। जैसे एक पेपर होता है वैसी बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गए? नॉन कॉर्मोफाइटा हो गए। अगर हम इनके बात करें तो दे कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और उसकी वजह से दे आर ऑटोट्रॉफ्स इन नेचर। तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, और यही पिगमेंट्स जो हैं, इन्हीं की वजह से इनका रंग भी अलग अलग आता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, अनलाइक फंजाई। ठीक है, स्मॉल हैं और सिंपल प्लांट्स हैं, छोटे हैं और सिंपलर फॉर्म्स हैं, यानी बहुत ज्यादा इनमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। और आपको जैसे कि पता है कि ये एट्रैक्योफाइटा है, यानी इनके अंदर वस्कुलर बंडल है नहीं। और जिनके अंदर भी वस्कुलर बंडल नहीं होता उनको पानी के पास रहना मजबूरी है। तो इसीलिए हैबिटाट की जब बात होगी तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, पानी के पास ही रहेंगे। इनफैक्ट या तो एक्वेटिक होंगे यानी पानी में रहेंगे, या पानी के आसपास रहेंगे। ऐसी चीजें जो कि स्वैम्पी एरिया में, पानी के पास, जो ह्यूमिड एरिया में रहती हैं, उनको साइयोफाइटा भी बोलते हैं। तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। हाँ, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, उनमें से कई जो हैं वो पानी के कौन से फॉर्म को प्रेफर करती हैं, जैसे मैराइन वाटर, ब्रेकिश वाटर या फ्रेश वाटर, वो हम बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए सारे ही पानी में रहते हैं। इसके अलावा और कहाँ रह सकते हैं? दे आर फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, या तो सॉइल जो है, जो थोड़ी नमी वाली जगह है, या फिर रॉक्स के ऊपर, वहां भी मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी चट्टानों पे जरा सा पानी पड़ जाए तो वहां पे हरी हरी घास टाइप की उग जाती है, वो एक्चुअली एल्गी है। वुड्स पे रहती हैं, जहां पे लकड़ियां गीली रहती हैं वहां पर। ठीक है, अल्टीमेटली कहने का पर्पस ये है कि जहां भी मॉइस्चर आपको मिलेगा वहां पर आपको एल्गी दिखने को मिल जाएगी। पानी में ज्यादातर रहती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पता किया था कि जाइगोट तो सभी में बनेगा। हमने लास्ट टाइम बात करी थी दैट ऑल द प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में गैमेट्स भी बनेंगे, और गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा, यानी जाइगोट बनेगा ही बनेगा। पर उस जाइगोट से आगे क्या होता है, वहां पे अलग अलग प्लांट्स हैं। जाइगोट से आप एम्ब्रियो बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो हियर वी डू नॉट मेक एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनता, डू नॉट हैव एम्ब्रियो स्टेज। इसीलिए ये क्या हो गए? ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए? इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो गए। और जैसा कि हमने बात करी थी, इनमें सीड्स होते नहीं, दे लैक सीड
और इसीलिए सीड नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं होते, इनमें फ्रूट्स नहीं होते, इनमें फ्लावर्स नहीं होते। ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं होता, प्लांट्स में सबसे सिंपलर फॉर्म्स हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये था आपका हैबिट और हैबिटाट। इज इट ओके, कोई दिक्कत यहां तक? मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन हम बाद में रीड करेंगे। इज इट ओके? बोलिए, कोई लाइन ऐसी जो नहीं समझ में आई हो किसी को भी? एनीवन? समझ में आ गया गाइस, हाँ या ना? चलिए, नाउ लेट्स गो फर्दर। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी ये कैसे दिखते हैं। तो अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी ये दिखते कैसे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि जनरली बॉडी फॉर्म्स कैसी मिलती हैं, तो यहां पर हमें चार तरीके की बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं बेसिक। कितने तरीके की? चार तरीके की। पहला, या तो हो सकते हैं ये यूनिसेलुलर। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बेटा। आपको पता है कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टेंट्स कहलाते हैं, पर हमारी एनसीईआरटी में फिलहाल इनको हमने प्रोटिस्टा में भी कंसीडर किया हुआ है और प्लांट किंगडम में एल्गी में भी कंसीडर किया हुआ है। तो पहले इनको प्लांट किंगडम में पकड़ा जाता था, बट नाउ दे मूव्ड टू प्रोटिस्टा। तो इसमें जितने भी हम मेंबर्स की बात करेंगे वो प्रोटिस्टा में जा चुके हैं, पर अभी एनसीईआरटी में हम उन्हें ग्रीन एल्गी में ही बात करेंगे। और इसके एग्जांपल्स हो गए आपके क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्लेमाइडोमोनास में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इनफैक्ट दो क्वेश्चन आई मस्ट से पूछे जाते हैं। मैं एक मिनट, क्लेमाइडोमोनास का अगर मेरे पास डायग्राम हो, लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू, या आई हैव। तो क्लेमाइडोमोनास पे दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो क्या कि अगर आप इसका डायग्राम देखें तो एक तो इसके में पूछा जाएगा आपको ये पायरेनॉइड्स, कि ये पायरेनॉइड्स क्या है, ये फूड स्टोरेज बॉडी है। ये क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछा जाता है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक इसमें क्वेश्चन आता है आई स्पॉट को लेके, कि आई स्पॉट किस में मिलता है। तो आई स्पॉट्स किस में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में और यूग्लिनॉइड्स में। और इनका काम क्या है? ये एक तरह के फोटो रिसेप्टार्स हैं, यानी कि ये क्या है, ये लाइट रिसेप्टार्स हैं। तो लाइट से के पास जाना है या लाइट से दूर भागना है, वो इस तरीके से सेंस किए जाते हैं। तो अगर बहुत तेज लाइट पड़ रही है तो ये आई स्पॉट उसको सेंस कर लेगा और उससे डीप अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर। और अगर लाइट कम मिल रही है तो ये लाइट के पास आ जाएगा। और ये क्यों जरूरी है लाइट को मनूवर करना? क्योंकि आपको पता है कि इनको फोटोसिंथेसिस करनी है, और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप की लाइट की जरूरत होती है, एक स्पेशल टाइप की वेवलेंथ की जरूरत होती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा हार्श लाइट है तो आप उसके पास नहीं जा सकते, और अगर बहुत थिन लाइट क्वालिटी है तो आप उससे दूर नहीं जा सकते। तो आई स्पॉट हेल्प करता है लाइट की क्वालिटी को समझने के लिए कि हार्श लाइट है या सिंपल लाइट है। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आई स्पॉट कहां मिलता है, ये नीट में पूछा गया है कई बार। और एक ये पूछा जाता है पायरेनॉइड्स के काम क्या है। तो पायरेनॉइड्स हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। डन। लेट मी रिमूव दिस, अब नाउ इसकी तो जरूरत है नहीं हमें, तो इसकी बात, इसको हटा ही देते हैं, क्लेमाइडोमोनास की हटा देते हैं। चलो, हाँ, तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास हो सकता है जिसमें एग्जांपल आ गया। और एक एग्जांपल और पढ़ा जाता है इसी के अंदर, दैट इज क्लोरेला। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोरेला, CHLORE। दोनों ही सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी कि सिंगल सेल के होते हैं और बहुत सारा प्रोटीन बनाते हैं। क्लोरेला की एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अब आज की डेट में ये दोनों के दोनों, ये सिंगल सेल होते थे, बट अब ये दोनों मूव हो चुके हैं किसके अंदर? नाउ दे हैव बीन मूव टू प्रोटिस्टा। बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी इनको अभी भी ग्रीन एल्गी में काउंट करती है, तो इसलिए अभी हम भी वही काउंट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी इज द बाइबल नीट के लिए, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। बट अब हम जानते हैं प्रोटिस्टा में मूव हो चुके हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? कॉलोनियल फॉर्म्स हो सकती हैं, यानी कि एक सिंगल यूनिसेलुलर नहीं होगा,
इसमें क्या होंगे, सेल्स जो हैं वो बहुत सारे मिलके एक कॉलोनी बना लेंगे। मान लीजिए एक ये सेल है, 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 एक ये है, ये है, ये है, और इन सब ने एक झुंड में रहना शुरू कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो ये झुंड क्या कहलाएगा, कॉलोनी। और हो सकता है इसके अंदर और छोटे छोटे बच्चे वाली कॉलोनी हो, यानी इनसे एक और कॉलोनी बन गई, तो ये कॉलोनी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डॉटर कॉलोनी। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम भी दे रखा है, ये कहलाएगी पेरेंट कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर जुड़ के एक सेल बनना शुरू हुए हैं, पर वो सेल सारी जुड़े नहीं है, एक एक तरह से आपस में क्या कह रहे हैं, एक एग्रीगेशन में है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी फॉर्म्स जो होती है वो होती है आपकी फिलामेंटस फॉर्म, यानी कि आप कैसे हैं, आप एक लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट की तरह हैं, एक स्केल की तरह के स्ट्रक्चर है, और जिसमें के अलग अलग सेल्स आपकी पड़ी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और इसके दो बढ़िया एग्जाम्पल हैं, एक आपसे बोला जाता है स्पायरोगायरा, जैसे कि आपको पता ही है, और एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है जिससे हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, हमें लगता है कि वो स्पायरोगायरा है, बट वो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका क्या, यूलोथ्रिक्स। तो स्पायरोगायरा इसमें आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक और नीट में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि इनकी कॉलोनी को, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को कहते क्या है, इसका कोई साइंटिफिक नेम है। तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का एक और नाम है, इनको बोलते हैं सीनोबियम। तो ये आपको याद रखना है, ये एक बार एनसीईआरटी में आया हुआ है कि इसकी कॉलोनी को कहते क्या है। इसकी कॉलोनी को कहते हैं सिनोबियम। चलो, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये जो तीनों ही हैं यूनिसेलुलर, हमने क्या बताया, ग्रीन एल्गी है, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गी है, और फिलामेंटस भी ग्रीन एल्गी है, यानी कि स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी है। तो अभी तक के मैंने जितने भी आपको बताए हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये फॉर्म्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है तीनों के तीनों, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ग्रीन एल्गी के। तो हम इनको मेंशन कर सकते हैं कि तीनों ही एग्जाम्पल हैं हमारे ग्रीन एल्गी या फिर क्लोरोफाइसी की। अब क्लोरोफाइसी क्या होता है ये तो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे ही, बट अभी फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि क्लोरोफाइसी के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल डायग्राम वाइज भी। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जो अक्सर होता है ब्राउन एल्गी का, और वो फॉर्म होती है ब्रांच्ड। कैसी होती है, ब्रांच्ड, यानी कि आपके अंदर थैलस की अलग अलग ब्रांचेस निकली होंगी इस तरीके से, मेन थैलस की ब्रांचेस निकली होंगी। अब ये ब्रांचेस दो तरीके की हो सकती हैं, कैसी, सिंपल ब्रांच जो मैंने अभी दिखाई है, यानी कि एक या दो ही ब्रांचिंग हो रखी है उसमें, और एक होती है मल्टीपल मैसिव ब्रांचिंग, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। तो जब बहुत ज्यादा मैसिव या जाइंट ब्रांचिंग होती है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैल्प्स। क्या कहते हैं, कैल्प्स। और कैल्प्स के एग्जाम्पल क्या हैं, कैल्प्स के एग्जाम्पल हैं आपके सरगैसम एंड लेमिनेरिया, सरगैसम एंड लेमिनेरिया। तो कैल्प्स एक तरह का क्या कह सकते हैं हम, ब्रांचिंग स्टेट है, जो कि कई बार 100 मीटर तक हो सकती है। और कैल्प्स के बारे में एक कहीं पे मैंने पढ़ रहा था कि कई लोग इसको काल भी बोलते हैं जहाजों की, क्योंकि जहाज इसमें क्या होते हैं, जो वाटर सी जो जो जहाज होते हैं पानी के, वो इनमें अटक भी जाते हैं कई बार, तो इतने मैसिव हो सकती हैं ये बॉडीज। तो सरगैसम एंड लेमिनेरिया। सिंपल ब्रांच का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। और ये दोनों स्ट्रक्चर आपके किसके एग्जाम्पल है, दोनों ही आपके पेयोफाइसी के एग्जाम्पल है, या फिर आपके ब्राउन एल्गी के। तो आपको ये समझना होगा कि ये एग्जाम्पल किससे लिए गए हैं। चलिए हम एक बार देख लेते हैं, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का बड़ा फेमस डायग्राम है, जिसमें से ये जो है, ये आपका फर्स्ट जो दिखाया गया ये वॉलवॉक्स है, ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास। ये है एग्जाम्पल कायरा का, ये कायरा का एक स्पेशल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,
आपको एक चीज समझनी होगी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं। हमेशा याद रखना, यूनिसेलुलर होते हैं। याद है उसी के लिए मैंने बोला था ऊगोनियम बोलेंगे एंड ऑल दैट। पर कायरा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कायरा से। और ये तीनों ही एग्जाम्पल, कायरा, वॉलवॉक्स और आपका क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं आपके क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी के। और ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। अगर हम बात करें आपके इस तरीके के स्ट्रक्चर की, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक तरह का लैंप जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा है? लैंप। तो इसको हम बोलते हैं लेमिनेरिया। लैंप से लेमिनेरिया। ठीक है। और लेमिनेरिया के तीन पार्ट होते हैं। एक जिससे कि ये अटैच रहता है अपने बेस से, उसको कहते हैं होल्ड फास्ट। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप। और जो आपका फोटोसिंथेटिक पार्ट, लीफ जैसा पार्ट, लीफ तो नहीं होती, लीफ जैसा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्रॉन्ट। तो फ्रॉन्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना। स्टाइप का क्या काम है? उसको होल्ड करना। और होल्ड फास्ट का काम है सबस्ट्रेट से अटैच होना। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है कोई भी सरफेस जिससे आपको अटैच होना है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है आपका फ्यूकस। तो फ्यूकस जो है उसके अंदर सिंपल ब्रांचिंग होगी। फ्यूकस भी एक जगह पे क्वेश्चन की तरह आएगा नीट का, वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो फ्यूकस के अंदर आप देख रहे हो तीन निकले हुए हैं, तो इसको हम ऐसे कहते हैं ना कि इसके अंदर तीन, तो ये एफ जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे फ्यूकस की तरह याद कर सकते हैं। फ्यूकस में एक चीज होती है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर वो चीज है जिसके अंदर हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से ये सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं। और सरफेस पे आना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करनी है। ठीक है। और आपके ये जो है ये ब्राउन एल्गी का पार्ट है। अगेन होल्ड फास्ट का वही काम है जो कि सरफेस पे रहेगा। फिर आता है लास्ट डिक्टियोटा। इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग हो। एक तरह से मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि रायता फैल गया, कहते हैं ना हम लोग कॉमन वर्ड में कि भाई रायता फैल गया। रायता फैला मतलब जिसको समेटा ना जा सके। तो आप देखो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचिंग इतनी है कि हम समेट नहीं पा रहे, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्टियोटा, रायता ऐसे करके। और ये फिर आपका एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोरफायरा, जो कि हमारी रेड एल्गी है। इसके अंदर एक केमिकल होता है फाइकोइरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसे लाल रंग निकलता है, लाल रंग मिलता है। और उसके बाद बहुत ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है आपका पॉलीसाइफोनिया। साइफन कहते हैं आप एक तरह से ट्यूब को। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी ट्यूब निकली हुई है, तो इसी के लिए इसको बोलेंगे हम पॉलीसाइफोनिया। आपको एनसीईआरटी के ये सारी की एल्गी के एग्जांपल्स याद होने चाहिए, डायग्राम याद होने चाहिए। और एनसीईआरटी अब जो आपके साथ स्पेशली ट्वेल्थ वाले बच्चे और आपके नीट वाले बच्चे, एक चीज समझ लीजिएगा, जितने भी डायग्राम्स आप देख रहे हैं, जितने भी डायग्राम्स आपको बताए जाते हैं, उन सबके डायग्राम्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अब इस बार से नीट में भी और आपके बोर्ड में भी आपको बहुत सारे डायग्राम के क्वेश्चन देने वाली है, केस स्टडी के क्वेश्चन देने वाली है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जितने डायग्राम्स है उनकी हर लेबलिंग वगैरह सब आनी चाहिए, हर चीज। चलिए, तो ये हो गया आपकी जर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि वो कहां कहां और कैसे कैसे मिलती है। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत? एक और छोटा सा टॉपिक करा लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है। और लास्ट, फर्स्ट हॉल्ट जिसे हम कहते हैं, हॉल्ट का मतलब होता है जहां पे मैं रुकूंगा पूछने के लिए, और वो होता है आपका हैबिट हो गया, हैबिटाट हो गया। तीसरा क्या हमने पढ़ा? उनके बेसिक फॉर्म्स, वो कैसे मिलते हैं। और लास्ट, वो किस किस जगह पाए जाते हैं, एसोसिएशंस। मुझे कहीं पे ये स्केलेटन मिला था इस तरीके से पढ़ाने के लिए, तो ये अच्छा लगा मुझे, तो ठीक है। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है कहाँ मिलता है। तो बेसिकली एल्गी दो कॉम्बिनेशंस में मिलती है, जैसे कि आपको पता है। एक इन एसोसिएशन विद फंजाई, और उसको हम क्या कहते हैं? लाइकन्स, ठीक है। और लाइकन्स में क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, एक एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस है करती है, और एक कंपोनेंट होता है फंजाई, ठीक है। तो एल्गी क्या देगी इसको? फूड। और फंजाई क्या देगी सॉइल से इसको? मिनरल्स एब्सॉर्ब करके। और लाइकन्स के बारे में दो खासियतें क्या हैं? एक तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी जहां भी पॉल्यूशन होगा वहां पे ये नहीं मिलेंगे। ये लाइकन्स पे क्वेश्चन आता है। असनिया इसका एग्जांपल है, ओल्ड मेंस बियर्ड बोलते हैं जिसको असनिया, ठीक है, लाइकन्स का एग्जांपल।
और दूसरा एक और एग्जांपल है, ये प्राइमरी सक्सेसर या कॉलोनाइजर्स हैं, यानी कि कभी किसी रॉक के ऊपर अगर कोई सबसे पहली चीज ग्रो कर सकती है तो वो लाइकन है, क्योंकि लाइकन के अंदर होते हैं फंजाई, और वो क्या करती है, रॉक को तोड़ने की क्षमता रखती है, बिकॉज ये सीक्रेट करती है एसिड। तो एक बार अगर किसी रॉक पे लाइकन्स आ गए तो गारंटेड है कि वो धीरे धीरे उसको, रॉक को क्या बना देंगी, सॉइल बना देंगी। उस पे पहले ब्रायो आएंगे, फिर टेरिडो आएंगे, फिर जिम्नोस्पर्म आएंगे, फिर एंजियोस्पर्म आएंगे। तो जितने भी इस धरती पे प्लांट्स हैं वो इसी तरीके से बने हैं, पहले उनपे लाइकन आए होंगे। ये तो हो गया लाइकन। एक इसका एसोसिएशन होता है विद एनिमल्स ऑल्सो। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसी एल्गी जो एनिमल्स पे मिलती है उनको हम बोलते हैं एपिजोइक एल्गी। जोइक मतलब एनिमल्स और एपी मतलब ऊपर। तो ऐसी ही एक एल्गी है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोफाइलस, और ये एल्गी मिलती है किस पे, स्लॉथ बियर पे। अब स्लॉथ बियर की क्या खासियत है, स्लॉथ बियर नॉर्मली पेड़ पे ही रहना पसंद करता है, ठीक है, पेड़ पे ही रहता है, बट कभी कभी जब वो उतरता है जमीन पे तो अपने आप को पानी में, मतलब पानी के पास जाता है तो पानी में थोड़ा सा अपनी बॉडी पे रख लेता है, तो उसकी जो स्किन पे पानी की जो बूंद रह जाती है वहां पे ये एल्गी उग जाती है। तो ये हो गया आपका स्लॉथ बियर का कॉन्सेप्ट, तो आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा एल्गी का एक हॉल्ट पूरा हो गया। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लें गाइस, व्हाट डू यू से, एक बार एनसीईआरटी देख लें। हम्म। हेलो। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं एक बार। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि एल्गी जो है क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा हमने बात करा, और लार्जली कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी। इनके अंदर डिफरेंट टाइप की हैबिटाट होती है, मॉइस्ट स्टोन्स पे रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं, वुड में रहते हैं, जैसा कि हमने बात करी। और कभी कभी ये एसोसिएशन विद फंजाई करते हैं, लाइकन के तौर पे या फिर एनिमल के तौर पे, स्लॉथ बियर पे। नाम भी मैंने आपको बता दिया, ट्राइकोफाइलस। अगर हम एल्गी की फॉर्म या साइज की बात करें तो वो बहुत तरीके का होता है। कॉलोनियल होता है, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा होता है, और कई बार ये मराइन फॉर्म्स बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं, जिनको हम कैल्प्स भी बोलते हैं। उसके एग्जांपल मैंने लेमिनेरिया और आपको सरगैसम बता दिया, ठीक है। अब इतना समझ में आया, दो पैराग्राफ, टेल मी, ये दोनों यस। पैराग्राफ समझ में आ गए, बताइए, बोलिए, समझ में आ गया गाइस, आए या नहीं समझ में, बताइए। यस सर। ओके ठीक है। अब आपको बोर्ड दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, हेलो, बोर्ड पे क्या लिखा है गाइस, बताइए। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि रिप्रोडक्शन यहां पर भी जैसे फंजाई में तीन तरीके का होता है, यहां भी तीन तरीके का होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फिलामेंटस फंजाई में सबसे ज्यादा मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि तीनों ही फंजाई में मिलेगा, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फेयोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, तीनों में मिलेगा। तो इन ऑल फॉर्म्स, और किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी एल्गी का एक टुकड़ा नीचे गिर जाएगा कट टूट के, और वो एक फ्रेश एल्गी बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा इसके अंदर होता है आपका, जैसे वहां होता था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर भी आपका वाया स्पोर होता है, यानी कि इसमें भी स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी उनमें फ्लैजिला भी हो सकता है, और फ्लैजिला के बिना भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं
फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे, वो मिलते हैं आपके ग्रीन एल्गी में एंड ब्राउन एल्गी में। और नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, नॉन मोटाइल, ये मिलेंगे आपके रेड एल्गी। फिर एक बार समझते हैं कि कैसे बनते हैं ये स्पोर्स। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, सपोज करिए ये मेरे पास एक, आप कह सकते हैं सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस वगैरह तो होगा ही, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं ये कहूं कि सेल की बाउंड्री डिवाइड ना हो बट इसके अंदर का स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाए, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि ये जो सेल है, ये सेल आपकी जो है, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर डिवीजन, इंटरनल डिवीजन हुआ है, बाहर से डिवीजन नहीं हुआ, तो ये चार खानों में बन गया, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म चार में बट गया। डन। और ये चारों जो बटे हैं, ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ये स्ट्रक्चर आगे जाके एक वॉल की तरह रहेगा और इसके अंदर ये आपके स्पोर डेवलप हो गए, ठीक है। और ये स्पोर्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, और ये तभी निकलेंगे जब आइडियल कंडीशंस होगी, तो ये कहलाएंगे जूस्पोर्स। अगर इन पे फ्लैजिला है तो ये कहलाएंगे जूस्पोर्स। तो अल्टीमेटली ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जूस्पोरेंजिया बन जाती है सेल, एक टिपिकल सेल जूस्पोरेंजिया बन जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चार जूस्पोर्स बन जाते हैं आफ्टर माइटोसिस। आप कहोगे मियोसिस क्यों नहीं सर, चार जब भी बनाते हैं तो हम कहते हैं माइंड मियोसिस, क्योंकि एल्गी के बारे में हम एक लाइन लिखना भूल गए कि एल्गी की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, एल्गी की मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है मेन बॉडी, हैप्लॉइड होती है, जस्ट फंजाई की तरह, ठीक है, जिसका फंजाई से बहुत कुछ लेना देना है। अब ये जो जू स्पोर बने हैं, ये जो जू स्पोर बने हैं, इनके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये जूस्पोर इस तरीके से बने हैं जैसे मैं बना रहा हूं, और इसके अंदर आप ये कहते हो कि इसके जो फ्लैजिला हैं वो 2 से 8 तक हैं, कितने हैं फ्लैजिला, 2 से 8 तक, और कहां पर है, अपाइकल हैं। तो ये फ्लैजिला जूस्पोर जो कंडीशन है ये मिलेगी आपको ग्रीन एल्गी में। कहां पे, ग्रीन एल्गी में। जबकि अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो उसकी एक तो शेप कैसी होगी, नाशपाती जैसी, पियर शेप, इसको पायरीफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होंगे, सिर्फ कितने फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला। और वो फ्लैजिला कैसे होंगे, हमेशा एक इस तरह बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला। तो यहां पे अपाइकल और इक्वल फ्लैजिला होंगे, और इस जगह पे अनइक्वल फ्लैजिला होंगे। और कहां मिलेंगे, हमेशा लेटरल साइड पे मिलेंगे, ऊपर की तरफ नहीं मिलेंगे। और ये केस आपको मिलेगा कहां पे, ब्राउन एल्गी में। तो स्पोर की खासियत ये पूछी जाती है अक्सर पेपर में कि एल्गी जो आपके जू स्पोर्स हैं, पहले तो यही पूछा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इसमें फ्लैजिला कितने होते हैं और कहां मिलते हैं। और अगर हम बात करें तीसरा केस, तो उसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होंगे, यानी नॉन मोटाइल होगा और कोई फ्लैजिला होगा नहीं। ये केस मिलेगा हमारा रेड एल्गी में, ठीक है, दिस विल बी इन रेड एल्गी। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाइन आपको याद रखनी है, वो क्या, कि प्लांट किंगडम में दो चीजें होंगी ही होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे प्लांट किंगडम के मेंबर में, सभी में। क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स सभी में बनेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स सभी में होगा, और उनका फ्यूजन भी जरूर होगा।
एंड अगर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनेगा, जाइगोट भी बनेगा। और यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो यानी कि प्लांट किंगडम का मेन फीचर क्या है, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल केसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एक्सेप्शन नहीं है प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी ही होगी। याद करिए, फंजाई में, हमारे ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती थी, पर यहां पर सभी के अंदर होगी ही होगी। राइट। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो हमारा जाइगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। गैमेट्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड्स। ये चीज याद रखना है। ठीक है, डन। तो चलिए अब इसको समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो पहले तो यही देखते हैं कि गैमेट्स बनते कैसे हैं। तो जो गैमेटोफाइट है वो इनके अंदर होता है हैप्लॉइड, एल्गी के अंदर। और इसके पास होते हैं क्या, गैमेटोफाइट्स के पास होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। और सेक्स ऑर्गन मेल के केस में कहलाता है एंथ्रीडियम, और फीमेल के अंदर कहलाता है ऊगोनियम। ऊगोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल होता है, सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनका काम है क्या बनाना, गैमेट्स बनाना। कौन से, मेल और फीमेल। तो आपके गैमेटोफाइट अगर हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे, और इनसे जो गैमेट्स बनेंगे ये भी हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पे गैमेट्स जो बनते हैं उनके बेसिस पे कि किस तरीके के गैमेट्स बनते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके से गैमेट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तीन तरीका होता है, तीन भी नहीं बोलना चाहिए हमें, दो ही तरीके बोलने चाहिए, दूसरा इसी का पार्ट है। चलो, एक कंडीशन होती है आइसोगैमस कंडीशन। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और गैमस का मतलब होता है गैमेट्स। दैट मीन्स हमारे जो भी गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, यानी दिखने में एक जैसे होंगे। आप इनमें डिफरेंस कर ही नहीं सकते, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेल कौन सा गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स कौन सा है, आप नहीं पता कर सकते। जबकि दूसरी कंडीशन होती है एनाइसोगैमस। एनाइसो का मतलब डिफरेंट, गैमस का मतलब गैमेट्स। यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली, वो कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे, अलग अलग होंगे। हो सकता है उनके अंदर एक फ्लैजिलेटेड हो दूसरा ना हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो ये कंडीशन मिलेगी। तो पहले आइसोगेमस की अगर हम बात करें तो आइसोगेमस जो होती है कंडीशन, ये दो तरीके से हो सकती है। एक, गैमेट्स बन रहे हैं सेम, बट कैसे गैमेट्स बन रहे हैं, फ्लैजिलेटेड, यानी मोटाइल गैमेट्स बन रहे हैं।